नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। कल अपन ने भाषा के बारे में स्टडी किया था। आज अपन को देखना है साहित्य। तो फर्स्ट है पृथ्वीराज रासो, डिंगल में रचित है वीर रस का महाकाव्य। इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर पिंगल भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो डिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो जो हैं चंदवरदाई के द्वारा रचित हैं। ये चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इनके पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया था। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बनाए कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, तो चंदवरदाई का पुत्र जलहण ने। खुमाण रासो दलपत विजय पिंगल में रचित है। मेवाड़ के शासकों का वर्णन है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इसमें वर्णन मिलता है खुमाण रासो में। हमीर रासो जोधराज, रणथंभौर के हमीर की वंशावली और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध का वर्णन मिलता है हमीर रासो में। बिसलदेव रासो, इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ कहा गया था। बिसलदेव रासो को नरपति नाल्य के द्वारा रचित हैं। ये इनके दरबारी कवि थे, नरपति नाल्य। बिसलदेव और रानी राजमती की प्रेम का गाथा का इसमें वर्णन है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी चौहानों की वंशावली का वर्णन मिलता है हमीर महाकाव्य में। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा रचित हैं। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है इसमें कुवलय माला उद्योतन सूरी, कल ही देखा था अपन ने। ये वत्सराज के समय लिखा गया है कुवलय माला। जालोर के दुर्ग में तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर में राठौड़ों का शासन रहा है। पीथल के नाम से प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज राठौड़। एक पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है, जबकि पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को। इस ग्रंथ को दूरसा आड़ा ने पंचम वेद कहा और 19वां पुराण कहा। इसकी जो रचना है गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की गई। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग झालावाड़। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, अलाउद्दीन व रतन सिंह के युद्ध का वर्णन मिलता है इस पद्मावत ग्रंथ में। दयालदास ख्यात दयालदास के द्वारा रचित है। बीकानेर व जोधपुर के शासकों का वर्णन है। बांकीदास ख्यात बांकीदास, इन बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मूणोत नेणसी ख्यात मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। मूणोत नेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था मारवाड़ का अबुल फजल। जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे मूणोत नेणसी, इन्होंने ही मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखा था। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा गया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया? मारवाड़ रा परगनारी विगत। फिर है ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल। ढोला मारूरी चौपाई जो है वो कुशल लाभ के द्वारा रचित है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा रचित है, लेकिन एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है राजवर्णन महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखित है। कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है। वीरमदेव व फिरोजा के प्रेम का वर्णन है। वही कानड़देव जो रायारा भाव राताबी के वो वाली पूरी कहानी है। बिहारी सतसई बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी है। प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा इनको भेंट की गई। ब्रजनिधि ग्रंथावली प्रताप सिंह के द्वारा, जो गंधर्व बायसी वगैरह ये सब कुछ प्रताप सिंह के काल की ही है। प्राचीन लिपिमाला, इसको राजपूतानी का इतिहास कहा जाता है। प्राचीन लिपिमाला को जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखित हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है, जबकि राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा हैं, जबकि वास्तविक जनक पूछा जाता है तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। रोहिड़ा सिरोही के निवासी हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान की देसी रियासतों का इन्होंने इतिहास लिखा है। सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर है वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास के द्वारा रचित हैं। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि दी।
फिर आता है वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित। बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। इनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने इस वंश भास्कर को पूरा किया था। अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गांडड़, ये क्वेश्चंस बना है। अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदास गांडड़। चेतावनीरा चूंटिया, केसरी सिंह बारट 1903 में जब दिल्ली दरबार में जाते समय मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इन्होंने फतेह सिंह को 13 सोरठे लिखे थे इनके आत्म स्वाभिमान को जगाने के लिए। चेतावनीरा चूंटिया, इन केसरी सिंह बारट जी के पूरे परिवार ने राजस्थान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ ही झोंक दिया था, अपने आप को शहीद हो गए। राव जेतसी रोचंद बिट्ठू सुजा, राव जेतसी का जो संबंध है वो बीकानेर से संबंध है। बाबर का जो पुत्र था कामरान और राव जेतसी के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। राव जेतसी रोचंद बिट्ठू सुजा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राव जेतसी छंद। तो अपन ने आज देखा है कुछ इंपॉर्टेंट जो साहित्य के बारे में, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। कल अपन कुछ और देखेंगे इसी साहित्य के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।